जम्मू एयरपोर्ट के पास एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले को लेकर खलबली मची हुई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इसे ड्रोन हमला बताया और कहा कि इसकी साजिश सीमा पार यानी पाकिस्तान से रची गई। ऐसा लगता है ड्रोन से विस्फोटक एयरफोर्स स्टेशन पर गिराया गया। धमाकों में आतंकी हमले का एंगल सामने आ रहा है। इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। दोनों को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के पास ही पकड़ा गया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। इसी बीच जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में जांच जारी है। एनआईए और एनएसजी की टीम यहां पहुंची हुई है। जम्मू एयरपोर्ट स्थित एयरफोर्स स्टेशन के अंदर देर रात हुए 2 धमाकों के बाद पंजाब के पठानकोट इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक सेना की मौजूदगी वाली जगहों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर देर रात 2 धमाके हुए। पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ और दूसरा धमाका ठीक 5 मिनट बाद 1:42 पर हुआ। हालांकि इन धमाकों में कोई जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वायुसेना ने ट्वीट कर बताया कि पहला धमाका बिल्डिंग की छत पर हुआ और दूसरा धमाका जमीन पर। धमाके से सिर्फ बिल्डिंग की छत डैमेज हुई है। सूत्रों के मुताबिक अब तक हुई जांच में ड्रोन से आईईडी गिराने का शक जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए आईईडी गिराए गए। ड्रोन हमले के अंदेशे के चलते अंबाला, पठानकोट और अवंतीपुरा एयरबेस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। डीजीपी के मुताबिक इस मामले में सिविलियंस नहीं, एयरफोर्स के जवान निशाने पर थे। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के पास जहां धमाका हुआ वहां एयरफोर्स के जवानों का रेस्ट रूम है और ब्लास्ट की टाइमिंग भी ऐसी है कि उस वक्त बगल के एयरपोर्ट की सभी उड़ानें बंद हो जाती हैं। इससे पहले सूत्रों ने इस ड्रोन हमले को जम्मू से ही अंजाम दिए जाने की बात कही थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टेशन से 25 से 30 किलोमीटर दूर है और हवाई दूरी से 10 से 15 किलोमीटर। ऐसे में इस बात का शक ज्यादा गहरा रहा है कि हमला जम्मू में ही कहीं से किया गया हो। ऐसी जानकारी मिली है कि हाल ही में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने चीन से ड्रोन खरीदे थे। इन ड्रोन के जरिए एक बार में 20 किलो तक के पेलोड ले जाए जा सकते थे और ये एक बार में 25 किलोमीटर दूर तक उड़ान भर सकने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर साल 2020 में इन्हें एक तय टारगेट पर आईईडी गिराने के लिए ट्रेंड किया गया था। कुल मिलाकर इस हमले में गनीमत की बात ये रही कि यहाँ हमला हुआ वहाँ उस वक्त कोई जवान मौजूद नहीं था। वहीं रक्षा विशेषज्ञ इस घटना को लेकर काफी आक्रामक हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसे पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए अंजाम दिया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये दुश्मन की तरफ से ललकारने जैसा है, जिसका सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा दबाव देना होगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।